आंटी जी, मैं सोच रही थी कि आप लोग दिल्ली में नए हैं, यहाँ पे किसी को जानते तक नहीं, और नवरात्रि के खास अवसर पर आपको राजकोट की याद भी आ रही होगी। अगर आपको ऐसा ना लगे कि मैं जबरदस्ती आपके काम के बीच में आ रही हूँ, तो मैं डांडिया के अरेंजमेंट्स कर सकती हूँ। सच्ची? इसका मतलब ये हुआ कि हम डांडिया रख सकते हैं? हाँ, लेकिन अगर आंटी जी की इजाजत हो तो, क्योंकि ये घर आंटी जी का है और बिना इनकी इजाजत के यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। अम्बा जी प्लीज। हाँ, पर तुम्हें दिक्कत होगी। आंटी जी, इसमें दिक्कत की क्या बात है? बस आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे मैं इजाजत दे रही हूँ ना, मैं इस घर की बा। थैंक यू बा। चलो तैयारियां करते हैं। अच्छी लड़की है वर्तिका, है ना? वरना आजकल कहाँ कोई किसी की मदद करता है। वैसे वो लड़की भी तो हमेशा तेरी मदद के लिए तैयार रहती थी। तेरी पड़ोसन की बेटी, क्या नाम है उसका? मोना। मोना, तूने तो कभी नहीं कहा बहू कि बहुत अच्छी लड़की है। वो खराब है ये भी तो नहीं कहा ना मैंने बात। पर आप ही देख लो ना दोनों में फर्क। वर्तिका में कितनी तमीज है, वो क्या है, वो हर चीज बड़ों को पूछ कर करती है। और मोना, बाप रे बाप, तूफान है वो, तूफान। हाँ, हर इंसान अलग होता है बहू। अब घर में तेरी मर्जी चलती है, इसका मतलब पूरी दुनिया तेरी मर्जी से चले। बात मेरी मर्जी की नहीं है बात, लेकिन मोना का परिवार, उनके संस्कार, उनका रहन सहन हमसे बिल्कुल नहीं मिलता। मुझे तो वो लड़की बस समझ में ही नहीं आती। तुम भी ना गोल्डी पागल हो। माय गॉड, हवलदार के सामने ऐसे चला रहे थे, वो तो डर ही गया होगा। तुमसे पहले कहा था ना, जमीन पर पैर नहीं पड़ने दूंगा। आप जानते हैं मिस मोना, मेरे इस बाइक की बैकसीट पर बैठने के लिए कितनी लड़कियां बेताब हैं। और आप भी नहीं जानते गोल्डी जी कि मोना आज तक किसी के बाइक के बैक सीट पे नहीं बैठी, तो लकी आप भी हो। गोल्डी सच में टक्कर की मिली है। क्या हुआ, कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? एक मिनट, ऐसे रहना। जवाब मिल गया ना? क्या? जवाब सिर्फ इतना सा है कि आप लाजवाब है मोना जी। चलो अंदर। मोना जी, चलो। मोना जी, मोना जी, मैं जानता हूं कि आप आज सुबह की बात के लिए मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन देखो, मेरी गलती नहीं थी, मैंने पहले बात शुरू नहीं की थी। जी, पहल तो मुझे भी नहीं करनी थी, लेकिन आज सुबह जो हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। माफी किस लिए? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कार में लिफ्ट नहीं दोगे तो मोना कॉलेज नहीं जा सकेगी? बाय द वे, इस शहर में तुम्हारे अलावा मोना के बहुत फ्रेंड्स हैं। ऐसा लग रहा है कि
कुछ सुलग रहा है। एक आध चिंगारी तो मुझे भी दिखाई पड़ रही है। प्लीज मोना जी, पहले जो अम्बा जी ने आपसे कहा और जो सुबह हुआ, मैं जानता हूं कि वो सब गलत था। अब प्लीज मेरी बात समझिए। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था। मैं आपसे तब तक माफी मांगता रहूंगा जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देती। अरे मेरे भाई, तुम फिजूल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें मोना जी ने माफ कर दिया है। क्यों मोना जी? भाई साहब, जब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो आप अपनी इतनी मीठी जुबान को कष्ट क्यों दे रहे हैं? जबान को कष्ट इसलिए दे रहे हैं भाई साहब के छोटे भाई, क्योंकि चाहते हुए या ना चाहते हुए बीच में तो हम आ गए हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो अनुकल, मोना जी तुम्हें माफ कर देंगे। गोल्डी की जुबान समझ लो। अनुकल, तू चल, डांडिया की तैयारी करनी है। लेकिन पहले मुझे मोना जी के मुंह से सुनना है कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया। अरे मेरे भाई, मैं बोल रहा हूं ना, समझ लो मोना जी बोल रहे हैं। एक ही बात है। फिर भी अगर तुम्हें यकीन नहीं आता कि मोना जी ने तुम्हें माफ कर दिया है, तो डांडिया के लिए मैं आज उन्हें तुम्हारे घर लेकर आता हूं। फिर तो यकीन आ जाएगा ना। अनुकल, तू चल ना यार। ये तुमने क्या कर दिया गोल्डी? मैं उनके घर नहीं जाऊंगी। क्यों? वो लोग तुम्हें खा जाएंगे क्या? तुम मेरे साथ जा रही हो, डरने की कोई बात नहीं है। मुझे डर नहीं लग रहा। मुझे ताई जी ने मना किया है उनके यहाँ ज्यादा आने जाने से। मना किया है ना? ताई जी हो या चाची जी, गोल्डी का जादू सब पे चलता है। सत श्री अकाल आंटी जी। सत श्री अकाल बेटा। कैसे हो ताई जी? क्या बना रहे हो? पराठे। ओए होए। रानो बुआ, आज तो आप सुंदर सुंदर लग रहे हो। क्या बात है? सच बताऊं, आज मुझे ना फूफा जी से वाकई जेलस हो रही है। मक्कार कहीं का, बातें बनाना तो कोई तुझसे सीखे। बातें नहीं बना रहा हूँ, आपको देखकर बातें मेरी खुद ब खुद बन जाती हैं। चल हट। बातें ही बनाता रहेगा या कुछ बताएगा भी? स्वीटी कैसी है, वो लोग आ कब रहे हैं? आंटी जी, यही बताने के लिए तो मैं आया हूँ। भाभी ने बोला है कि वो लोग दोपहर तक पहुँचेंगे। दोपहर तक क्यों? लड़कियां पग फेरे के लिए सुबह से मायके आने के लिए मचलती है, और ये स्वीटी है कि ससुराल जाते ही मायका भूल गई। ताई जी, आपको तो खुश होना चाहिए ना। हम लोग भाभी के ससुराल में इतना ख्याल रखते हैं कि उनको मायके की याद ही नहीं आती। जिस ससुराल ने हमारी बेटी को इतना खुश रखा है, उन लोगों को तो आज हम खाना खाए बगैर जाने ही नहीं देंगे। हाँ चल गोल्डी, तू खाना खाने बैठ जा। चल। आज आप बैठोगे और आज मैं आपको खाना खिलाऊंगा। तू? क्यों? तू मुझे खाना खिलाएगा? अरे प्रिया, तू आ गई? जा जरा गोल्डी की मदद कर दे। बिल्कुल नहीं। मोना जी है ना, आप बैठिए। ताई जी। खुश रहो बेटा, रब तेनू हमेशा खुश रखे। सिर्फ आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा। फिर? मुझे आपसे कुछ और भी चाहिए। एक छोटी सी इजाजत। आपकी बेटी को अपने साथ एक दोस्त के घर ले जाने की। मैं जो वादा करता हूं उसको फूलों की तरह रखूंगा और टाइम पे वापस घर भी लेकर आऊंगा।
अभी प्लीज मना मत कीजिएगा। इतना भी भरोसा नहीं है अपने बेटे पर। ले जा सकता हूँ मैं। मोना की ताईजी से तो इजाजत ले ली, लेकिन मोना वैसे मेरी बेटी है, कोई मेरी भी इजाजत ले ले। कमाल करती हैं आंटी जी। आप मोना की मम्मी हैं? सच कहूं, आप मोना की मम्मी कम उसकी बड़ी बहन ज्यादा लगती हैं। नवरात्रि का मतलब तब तक नहीं होता जब तक गरबा घाट की स्थापना नहीं होती। ये माँ अंबिका की पूजा है, स्त्री शक्ति की, जो जीवनदायिनी है, सारे ब्रह्मांड की जननी है। तुम्हारी माँ होती तो ये सब वो तुम्हें बताती, पर मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूं ना। संभाल के देख, रंग बिखरे नहीं। ये रंगोली जो होती है ना, हमारे जीवन जैसी होती है, और ये रंग वो रिश्ते जो हमें निभाने पड़ते हैं। रंगोली का रूप तभी निखरता है जब सारे रंग अपने दायरे में सीमित रहे। अगर वो बिखर जाए या आपस में मिल जाए तो जीवन का रूप बिगड़ जाता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? बोर कर रही हूँ? नहीं नहीं आंटी जी, मैं तो आपकी आंखों में देख रही हूँ कि कितनी समझदारी है आप में जीवन को समझने की। अम्बा जी आओ ने। क्यों? हेतल को तो डांडिया के स्टेप्स ही नहीं आ रहे। आप आके बताओ ना प्लीज। मुझे क्या बताना है? इतने सालों से खेल रही है डांडिया, क्या नहीं आता? प्लीज अम्बा जी, मेरे लिए। इतने सालों से खेल रही है, अभी क्या नहीं आता है? क्या हुआ? क्या समझ में नहीं आ रहा है? अरे 1 2 3 बच्चे चक्कर। पर चक्कर कौन से पैर से आएगा, राइट से या लेफ्ट से, समझ में नहीं आ रहा। रुको अम्बा जी, आप ही करके दिखाओ। मुझे ये सब तुम्हारे नए स्टेप्स नहीं आते? क्यों नहीं आता? आप तो इतना अच्छा डांडिया खेलती हो, सिर्फ 1 साल पहले ही तो छोड़ा। प्लीज। अरे हाँ सेजल, तेरी अंबाजी नाचती बहुत अच्छा है। पर आप भूल गई हूँ मैं। अरे याद कर भारती, याद आ जाएगा। सबको नचाना तो भूली नहीं, तो नाचना कैसे भूल गई? आंटी जी प्लीज, इसी बहाने मैं भी सीख जाऊंगी। ये राइट ओके। एक और घूम। चलो आंटी जी, मैं गोल्डी और यमुना, हम अनुकल्प के फ्रेंड्स हैं। इनफैक्ट उसने हमें यहाँ पे बुलाया। अनुकल्प ने? जी, और अगर वो हमें रास्ते में नहीं मिलता तो हमें कभी पता ही नहीं लगता कि आपके घर डांडिया है।
हमने सोचा कि आप अकेले होंगे, आपको हेल्प की जरूरत होगी, तो हम दौड़े चले आए। अनुकल्प, माय फ्रेंड। ये ले। माँ मैं अभी आई। क्या हुआ दादी जी? आंटी जी चली क्यों गई? उन्हें अच्छा नहीं लगा क्या हम आए तो? कमाल करती हो मोना, आंटी जी को क्यों बुरा लगेगा? बाय द वे, आई एम वर्तिका, मैं अनुकल्प के ऑफिस में काम करती हूँ। ओह, तो तुम हो वर्तिका। अनुकल्प ने बताया था तुम्हारे बारे में। अच्छा, मेरे बारे में क्या बताया उसने? यही कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो। मुझे ऐसा एक बार लगा था जब तुम्हारा फोन आया था। वैसे अच्छा हुआ कि तुम आ गई। यहाँ पे डांडिया की बहुत सारी अरेंजमेंट्स करनी है और मुझे मदद भी चाहिए। मदद के लिए तो मोना हमेशा तैयार रहती है। बाय गॉड। कहा था ना तुमसे, उसे यहाँ लेकर आऊंगा। क्या है ना कि वो मेरी बात टाल नहीं सकती। गोल्डी का टच ना। राजकोट से जो ट्रक निकली थी अपना सामान लेकर, उसको हमने 24,000 दिए बराबर, और मजदूरों को 3,000। नहीं बापू जी, वो 3,000 के बाद 500 और। अच्छा, तो मैं लिख लेता हूँ। हाँ जी। क्या हुआ अनुकल्प की अम्बा, बहुत परेशान लग रही हो? नहीं, कुछ नहीं। बहू, क्या बात है? सच सच बता। वो अनुकल्प फिर से वो पड़ोस वाली लड़की को ले आया। मेरे मना करने के बावजूद वो जानता है मुझे पसंद नहीं है, फिर भी। भारती, नवरात्रि की पूजा है, आज के दिन गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, और पूजा में तो सभी आ सकते हैं, है ना? आप सही कह रहे, मैं उसे जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर जब भी वो होती है तो पता नहीं मुझे क्या होता है, गुस्से पे काबू ही नहीं रख पाती। वो होती है तो अनुकल्प भी बदल जाता है। भारती, बस तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। अरे वो बच्ची बहुत प्यारी है, बस इतनी सी बात है कि उनके परिवार वालों के रहन सहन में और हमारे रहन सहन में कुछ फर्क है, और कुछ नहीं। हो सकता है। अरे सेजल, तुम क्या यहाँ क्या कर रही हो? वो मटकी ना वहाँ पीछे रख दो, ठीक है? और हेतल, तुम क्या कर रही हो? ये बैलेंस नहीं बन रहा मुझसे। ऐसे कैसे नहीं बन रहा? बनेगा। वाह, आप यहाँ पे क्यों खड़ी है? अरे मैं देख रही हूँ। वाह, आप आराम से बैठिए, हम बच्चे हैं ना, हम सब कर लेंगे। हाँ हाँ। सुंदर है ना? क्यों? वाकई यार, इतनी सुंदर है कि किसी का भी दिल धड़का जाए। लेकिन अफसोस, तुम्हारा दिल उसे देख के धड़क तो सकता है,
लेकिन उसके दिल से दिल लगी नहीं कर सकता। क्या करूं? I'm sorry। वो तुम्हारे टाइप की नहीं है ना, इसलिए। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें पसंद करती है? मैंने ऐसा कब कहा? नहीं, तुमने कहा नहीं, मैंने सोचा मैं बता देता हूँ। अगर कहीं गलती से भी गलतफहमी हो जाए ना, मुझसे पूछ लेना, क्लियर कर दूंगा।